नमस्कार दोस्तों, बीकॉम पार्ट प्रथम की लागत लेखांकन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय हमारा वह है प्रक्रिया एवं संक्रिया लागत निर्धारण। आशय ऐसे उत्पादन में जहां एक प्रक्रिया का उत्पादित माल दूसरी प्रक्रिया की कच्ची सामग्री होती है, वह प्रक्रिया जब तक चलती है तब तक माल अंतिम उत्पाद बनकर विक्रय योग्य नहीं हो जाता। प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति के सिद्धांत। प्रत्येक प्रक्रिया से संबंधित व्ययों व उपप्रयोगों का पृथक लेखा रखा जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया में होने वाली सामग्री का क्षय का पृथक लेखा रखा जाता है। एक प्रक्रिया की लागत को अगली प्रक्रिया में अंतरित किया जाता है। अंतिम प्रक्रिया तक की लागत कुल लागत को निर्मित माल में खाते में अंतरित कर दिया जाता है। प्रक्रिया में हानियाँ। क्षय मूल सामग्री का वह अंश जो सामग्री के निर्माण में लुप्त हो जाता है, उड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसका कोई मापनीय मूल्य नहीं होता, उसे क्षय कहते हैं। अवशेष मूल सामग्री का वह अंश जो निर्माण के समय अपने आप बच ही जाता है, उसे अवशेष सामग्री कहते हैं। जैसे कागज की रिम बनाते समय जो कतरन बच जाती है या लकड़ी की छीलन आदि। अवशेष का लेखा। यदि अवशेष को बेचने पर किसी प्रकार का मूल्य प्राप्त होता है तो लेखा निम्न प्रकार से किया जाएगा। पहला, ऐसी दशा में प्रक्रिया खाता क्रेडिट कर उत्पादन की लागत को कम कर दी जाएगी। दूसरा, यदि अवशेष का मूल्य कम है तो एक निश्चित अवधि में अवशेष के विक्रय से प्राप्त मूल्य से कारखाना उपप्रयोग खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यदि अवशेष पुनः उत्पादन हेतु प्रयोग में आता है तो उसे कच्ची सामग्री के समान मानते हुए उस प्रक्रिया में लगाई गई सामग्री के मूल्य के आधार पर उसकी राशि निर्धारित की जाती है। सामान्य क्षय ऐसी हानि जो प्रक्रिया में उत्पादन के समय रोकी नहीं जा सकती, सामान्य क्षय कहलाती है। इसका निर्धारण पूर्व अनुभवों के आधार पर किया जाता है। जैसे निवेशित इकाइयाँ 1000 नग है तथा सामान्य क्षय निवेशित इकाइयों का 10% है तो उत्पादित इकाइयाँ 900 होगी। असामान्य क्षय ऐसा क्षय जो मानवीय गलती, मशीन की खराबी, प्राकृतिक प्रकोप अथवा प्रबंधकों की शिथिलता के कारण होता है, उसे असामान्य क्षय कहते हैं। अर्थात सामान्य क्षय के अतिरिक्त क्षय होता है। जैसे निवेशित इकाइयाँ 1000 नग है तथा सामान्य क्षय निवेशित इकाइयों का 10% है। यदि उत्पादित इकाइयाँ 850 है तो ऐसी दशा में असामान्य क्षय 50 इकाइयाँ होगी। असामान्य बचत यदि प्रक्रिया में असामान्य क्षय से कम हानि होती है अर्थात वास्तविक उत्पादन संभावित उत्पादन से अधिक होता है तो उसे असामान्य बचत कहते हैं। जैसे निवेशित इकाइयाँ 1000 नग है तथा सामान्य क्षय निवेशित इकाइयों का 10% है। यदि उत्पादित इकाइयाँ 950 हैं तो ऐसी दशा में असामान्य बचत 50 इकाइयाँ होगी। एक उदाहरण द्वारा हम प्रोसेस अकाउंट को समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 3 प्रोसेस है X, Y, Z। हमने 1000 यूनिट इनपुट की है 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से। उसके अलावा जो खर्चे हुए हैं प्रोसेस X, Y और Z में वो इस प्रकार है। X में डायरेक्ट मटेरियल 20,000, Y में 30,200, Z में 34,620। डायरेक्ट लेबर X में 30,000, Y में 40,000, Z में 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेज X में 5,000, Y में 2,260 तथा Z में कुछ भी नहीं। नॉर्मल वेस्टेज है 10% X में, 5% Y में, Z में 10%। सेल ऑफ स्क्रैप 30 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये हैं। आउटपुट हुआ है X के अंदर 920 यूनिट, Y में 870 यूनिट, Z में 800 यूनिट। उसके अलावा प्रोडक्शन ओवरहेड है 60,000, जिन्हें प्रत्येक प्रोसेस के अंदर लेबर के आधार पर 50% की दर से बांटा गया है। हम प्रोसेस X बनाते हैं। पहला जो फॉर्मेट है उसका है पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट
पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पहला इनपुट किया था हमने 1000 यूनिट है 50 रुपये की दर से, यानी 50,000 रुपये की। टू मटेरियल 20,000, टू लेबर 30,000, टू एक्सपेंसेस 5,000, टू प्रोडक्शन ओवरहेड 15,000, जो हमने लेबर के 50% के आधार पर बांटे हैं। उसके अलावा नॉर्मल वेस्टेज हुआ था जो है 10% की दर से 100 यूनिट, जो 30 रुपये की दर से बेचा गया था, यानी 3,000 रुपये में प्राप्त हुए। हमारा प्रोडक्शन हुआ है 1,920 यूनिट, यानी कि हमारे पास होना था 900 यूनिट, हुआ है 920 यूनिट, यानी 20 यूनिट हमारे पास एबनॉर्मल गेन, असामान्य बचत हुई। इस असामान्य बचत का मूल्य या जो प्रोसेस वाई के अंदर जो यूनिट भेजी जाएगी उसका मूल्य किस प्रकार का क्या है देखते हैं। प्रति इकाई प्रक्रिया लागत का निर्धारण, नॉर्मल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इनपुट माइनस नॉर्मल वेस्टेज। 1,20,000 कॉस्ट है माइनस 3,000 रुपये जो हमें प्राप्त हो चुके हैं। 1,000 यूनिट में से 100 यूनिट जो नॉर्मल लॉस की थी, टोटल 130 रुपये। देख सकते हैं हम यहाँ पे जो 920 यूनिट वाई के अंदर भेजी गई है 30 रुपये के हिसाब से 1,19,600, और जो एबनॉर्मल लॉस है 20 रुपये का, उसकी लागत 130 के हिसाब से 2,600 रुपये टोटल कर ली गई है। फिर हम वाई प्रोसेस पे आते हैं। वाई प्रोसेस जो एक्स से हमारे पास यूनिट आई है 920 यूनिट आई है 1,19,600 की दर से। जो वाई के अंदर खर्चे हुए हैं मटेरियल पे 30,200, लेबर पे 40,000 रुपये, एक्सपेंसेस पे 2,260 रुपये और टू प्रोडक्शन ओवरहेड के 20,000 रुपये। नॉर्मल वेस्ट यहाँ से 46 यूनिट हुआ है। एबनॉर्मल जो वेस्ट है 4 यूनिट, बाय प्रोसेस जो 870 यूनिट भेजी जाएगी वो है 2,08,800 रुपये के हिसाब से। वही हमने किस प्रकार निकाला था आप देख सकते हैं। नॉर्मल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, इनपुट माइनस नॉर्मल वेस्टेज 2,12,060 रुपये माइनस 2,300 रुपये, होल डिवाइड बाई 920 माइनस 46 इक्वल टू 240 रुपये के हिसाब से आया है। इस प्रकार ये एक्स प्रोसेस बन गया। फिर वाई प्रोसेस में एक्स वाई जेड प्रोसेस में वाई प्रोसेस से जो इनपुट हुई है 870 यूनिट हुई है वो है 2,08,800 रुपये की। जेड प्रोसेस के जो खर्चे हुए मटेरियल 34,620 का, लेबर 50,000, प्रोडक्शन ओवरहेड 25,000 का। नॉर्मल वेस्टेज यहाँ पे 87 यूनिट हुआ है, 10% था इनपुट का। प्रोडक्शन जो हुआ था 800 यूनिट, यानी कि इसमें 800 से 17 रुपये का में प्रोडक्शन जो हुआ है 17 यूनिट ज़्यादा हुआ है हमारे पास। उसी की कॉस्ट हमने किस प्रकार निकाली, जो पहले निकाली थी वैसे ही देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो अंतिम रूप से जो प्रोडक्शन हुआ उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फिनिश गुड स्टॉक के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। इस प्रकार प्रोसेस अकाउंट बनाना है हमें, ध्यान रखिएगा किस प्रकार से इनपुट हो रहा है, किस प्रकार से आउटपुट हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना नॉर्मल लॉस हो रहा है, कितना एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, इन सब को ध्यान रखते हुए ध्यान करना है। थैंक यू।